हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है महात्मा गांधी का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि महात्मा गांधी को जन्म कब हुआ था, उनका जन्म जन्म कहाँ हुआ था, और महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, और उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन कब गए थे, लंदन से वापस कब आए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। इस सभी के बारे में हम लोग पीछे वाले वीडियो में जान चुके थे। अब इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण घटना है महात्मा गांधी जी से, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम लोग 3 को महात्मा गांधी से रिलेटेड डेट आता है, जो कि दिवस हर एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला पहला जो डेट है वो 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग जानेंगे कि 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है तो आप लोग जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी को जन्म हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में यह अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला डेट है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को किस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप लोग जानते ही हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और ये 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है तो आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे अपोलो बंदरगाह पे। ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 9 का दुगना होता है 18। तो यहाँ पे 9 जनवरी हो जाएगा, लेकिन 18 दिसंबर को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है। तो यहाँ से दूसरा डेट देख लीजिए। अब तीसरा डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को किस तिथि के रूप में मनाते हैं या किस दिवस के रूप में मनाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और शहीद दिवस किस लिए? क्योंकि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हत्या किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के रूप में भारतीय लोग मनाते हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड महात्मा गांधी जी 3 व्यक्ति को एक विश्व का भौतिक स्वरूप से उससे रिलेटेड 3 गो व्यक्तियों का उपाधि के रूप में या संबोधन के रूप में किए हैं, उनसे रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम इनसे भी पूछ लेता है। ठीक है। पहला हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है। जो कि महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु के रूप में भी रह चुके हैं। तो इनको गंगा से महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। ठीक है। दूसरा व्यक्ति हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जी हो जाएंगे, इनको संबोधित किए थे हिमालय से महात्मा गांधी जी। ठीक है। तीसरा व्यक्ति हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी को महात्मा गांधी ने समुद्र से कहकर संबोधित किए थे। तो ये तीनों व्यक्ति को अलग अलग वर्ड से, है ना, शब्द से संबोधित किए थे। ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड कि कौन कौन सा सत्याग्रह किए थे, कौन कौन सा आंदोलन किए थे, है ना, उसके बारे में पूरे डिटेल्स से बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं कि 1917 में किया गया था। ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स से फिर हेडिंग डाल करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगला हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है। 1918 में किया गया था। उसके बाद में किया गया था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही किया गया था। उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में किया गया था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, है ना। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। काकोरी कांड ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किया गया था, है ना। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है। बारडोली सत्याग्रह किया गया था 1928 ईस्वी में। ठीक है। नमक सत्याग्रह किया गया था 1930 ईस्वी में। सबना भाग्य आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह था, उसी को बाद में बदल करके 1930 ईस्वी में किया गया था सबना भाग्य आंदोलन को। ठीक है। उसके बाद में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 गो, 1930, 1931 और 1932 में, उसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1940 ईस्वी में किया गया था, उसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 ईस्वी में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में, उसके बारे में देखेंगे।
उसके बाद में महात्मा गांधी से जो जो महत्वपूर्ण रिलेटेड जो होगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उसको फिर देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है महात्मा गांधी का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि महात्मा गांधी को जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और महात्मा गांधी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, और उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन कब गए थे, लंदन से वापस कब आए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। इस सभी के बारे में हम लोग पीछे वाले वीडियो में जान चुके थे। अब इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण घटना है महात्मा गांधी जी से, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम लोग 3 को महात्मा गांधी से रिलेटेड डेट आता है, जो कि हर एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला जो डेट है वो 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग जानेंगे कि 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी को जन्म हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में यह अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला डेट है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे अपोलो बंदरगाह पे, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि 9 का दुगना होता है 18, तो यहाँ पे 9 जनवरी हो जाएगा, लेकिन 18 दिसंबर को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा डेट देख लीजिए। अब तीसरा डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को किस तिथि के रूप में मनाते हैं या किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और शहीद दिवस किस लिए, क्योंकि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हत्या किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के रूप में भारतीय लोग मनाते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड महात्मा गांधी जी 3 व्यक्ति को एक विश्व का भौतिक स्वरूप से उससे रिलेटेड 3 गो व्यक्तियों का उपाधि के रूप में या संबोधन के रूप में किए हैं, उनसे रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम इनसे भी पूछ लेता है, ठीक है। पहला हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु के रूप में भी रह चुके हैं। तो इनको गंगा से महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, ठीक है। दूसरा व्यक्ति हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जी हो जाएंगे, इनको संबोधित किए थे हिमालय से महात्मा गांधी जी, ठीक है। तीसरा व्यक्ति हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी को महात्मा गांधी ने समुद्र से कहकर संबोधित किए थे। तो ये तीनों व्यक्ति को अलग अलग वर्ड से, है ना, शब्द से संबोधित किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड कि कौन कौन सा सत्याग्रह किए थे, कौन कौन सा आंदोलन किए थे, है ना, उसके बारे में पूरे डिटेल्स से बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं कि 1917 में किया गया था, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स से फिर हेडिंग डाल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, 1918 में किया गया था। उसके बाद में किया गया था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही किया गया था। उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में किया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920 में किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया था, है ना। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। काकोरी कांड ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किया गया था, है ना। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था, लेकिन भारत आया था 1928 ईस्वी में, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह किया गया था 1928 ईस्वी में, ठीक है। नमक सत्याग्रह किया गया था 1930 ईस्वी में। सबना बगिया आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह था, उसी को बाद में बदल करके 1930 ईस्वी में किया गया था सबना बगिया आंदोलन को, ठीक है। उसके बाद में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 गो, 1930, 1931 और 1932 में, उसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1940 ईस्वी में किया गया था, उसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है।
उसके बाद में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 ईस्वी में, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में महात्मा गांधी से जो जो महत्वपूर्ण रिलेटेड जो होगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, उसको फिर देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरा डिटेल्स से बारे में जब इसको देखेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, उसके बाद में चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, और उसको चंपारण सत्याग्रह को निभाने में या चालू करने में या उसको पूरी तरीके से संचालन करने में किसका किसका भूमिका रहा है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, जिसका शासनकाल आप लोग जानते हो कि 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहा था। उसी के समय में रॉलेट एक्ट वगैरह भी आया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसको शुरू करने में किसका योगदान रहा था, तो आप लोग जानते होंगे कि राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान थे, जो कि महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में जो भाग लिए थे लखनऊ अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसी में राजकुमार शुक्ल जी क्या किए थे, महात्मा गांधी से मतलब कि ये आग्रह किए थे आने के लिए चंपारण की जो तीन कठिया पद्धति नील के खेती के लिए क्या जबरदस्ती करवाया जाता था, उसी को लेकर के राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी को प्रेरित किए थे चंपारण आने के लिए। और महात्मा गांधी जब 1916 ईस्वी में भाग ले रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता में, तो उस समय उसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी कर रहे थे। ठीक है, और उसी समय 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच, दोनों के बीच आपस में समझौता हुआ था, और गरम दल और नरम दल दोनों के एकजुट हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग जानते हो कि 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखें कि इसका कारण क्या था चंपारण सत्याग्रह के, तो आप लोग जानते हो कि नील के खेती से परेशान थे वहाँ के किसान चंपारण के। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये राजकुमार शुक्ल जी तो महात्मा गांधी को प्रेरित कर रहे थे आने के लिए, उसके बाद में भी आते थे। लेकिन जब उस समय जो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जी प्रेरित करते हैं आने के लिए, तो नहीं मान रहे थे। तो उसके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद जी, ये तीनों मिलकर के सहायता करते हैं, महात्मा गांधी को प्रेरित करते हैं आने के लिए चंपारण। फिर उसके बाद में आते हैं, अब थोड़ा सा देखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी के, जो कि बिहार के निवासी एक सिवान जिला है, वहीं पे होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, जिनका मृत्यु 1963 ईस्वी में होता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जेवी कृपलानी का जन्म होता है 11 नवंबर 1888 ईस्वी को। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि भारत को जो जब आजादी मिल रहा था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेवी कृपलानी जी ही किए थे। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर से आपको पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट की बात करें ब्रज किशोर प्रसाद कौन थे, तो इनका जन्म 1877 ईस्वी को होता है। ठीक है, बिहार में ही होता है। और इनका पुत्री का नाम आप लोग इससे रिलेटेड पूछता है कभी कभी, इनका पुत्री का नाम क्या था, तो प्रभावती था। ठीक है, प्रभावती कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी था। एक प्रभावती का नाम आता है गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का भी नाम आता है प्रभावती, तो उसको में नहीं जानना है। ठीक है, इसको में आना है आपको, ब्रज किशोर प्रसाद जी का पुत्री का नाम होता है प्रभावती। ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी थे। और आप लोग जानते हो कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना वाला जो हवाई अड्डा नाम है उसका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, उसके बाद में एक नई दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा है, उसका भी नाम जयप्रकाश नारायण जी का नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन वगैरह आता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चालू किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट किए थे, तो 1917 में किए थे चंपारण सत्याग्रह के समय। ठीक है ना, 1917 में महात्मा गांधी चालू किए थे। उसके बाद में आपको उसी जो आंदोलन हो रहा था चंपारण सत्याग्रह, उसी के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी से खुश होकर के
ये महात्मा का उपाधि देते हैं, ठीक है। कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी देते हैं, ठीक है। किनको? तो महात्मा गांधी को देते हैं महात्मा का उपाधि, ठीक है। तो यहाँ से इसको बारे में हम देख लिया। अब इससे इससे आगे है खेड़ा सत्याग्रह, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसके बारे में आगे जो भी होगा सभी के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके उसके बारे में हेडिंग डाल डाल करके बढ़िया से आराम से एक एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और समझेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना।